नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। ईपीएस पेंशन भोगियों को प्रो राटा नियम के तहत पेंशन मंजूर, हायर पेंशन आवेदन 7 फरवरी तक होंगे क्लियर। जी हाँ साथियों, ये लेटेस्ट खबर निकल के सामने आ रही है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले हर छोटी से लेकर बड़ी जानकारी हमेशा आपको मिलती रहेगी। साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये दैनिक समाचार पत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें बताया गया है कि ईपीएस पेंशन भोगियों को प्रो राटा नियम के तहत पेंशन मंजूर, हायर पेंशन आवेदन 7 फरवरी तक होंगे क्लियर। जी हां साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने प्रो राटा नियम के तहत ईपीएस पेंशन भोगियों की पेंशन की गणना की मंजूरी दे दी है, जो वेतन के आधार पर अनुपातिक पेंशन निर्धारित करेगा। इस संबंध में एक सर्कुलर जिसे ईपीएफओ के अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त चंद्रमौली चक्रवर्ती द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और सभी क्षेत्रीय तथा जोनल कार्यालयों को भेजा गया है। प्रो राटा नियम के तहत कर्मचारी की सेवा अवधि को 2 हिस्सों में विभाजित कर पेंशन की गणना की जाएगी। यह नियम 1 सितंबर 2014 से लागू हैं और साथ ही उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिन्होंने अपनी ईपीएफ योगदान राशि नियमित रूप से जमा की है। नवंबर 1995 से अगस्त 2014 तक की अवधि के लिए वेतन सीमा 6,500 होगी और सितंबर 2014 के बाद 15,000 की सीमा लागू होगी। हायर पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों पर यह सीमा लागू नहीं होगी, लेकिन उनकी पेंशन कम हो सकती है क्योंकि इसे 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने उन चिंताओं पर ध्यान दिया है जो प्रो राटा नियम को लेकर विभिन्न पक्षों द्वारा आवाज़ उठाई गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में दिए गए अपने फैसले के तहत ट्रस्ट द्वारा संशोधित उप नियमों को मान्यता देने से इनकार किया है। एग्जम्प्टेड संगठनों जिसके पास अपनी पीएफ ट्रस्ट व्यवस्था है के कर्मचारियों की हायर पेंशन पात्रता संबंधित ट्रस्ट के नियमों पर आधारित होगी। अतिरिक्त योगदान प्राप्त होने के बाद ही कर्मचारी हायर पेंशन के पात्र बनेंगे। रिवीजन के कारण लंबित बकाया राशि उसी महीने के वेतन के साथ जोड़ दी जाएगी। धारा 14B के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बकाया राशि पर ब्याज लिया जाएगा। तो ये थी साथियों ईपीएस 95 पेंशन के संदर्भ में एक छोटी सी जानकारी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।